बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को हमने जितनी भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पिछले लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है हमने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वहाँ से बस ए बी और सी की वैल्यूज आप निकालेंगे और उस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो फार्मूला वो एंड में जो हमने रिजल्ट निकाला था वही हमारा फार्मूला है। तो अब यहाँ पे देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 पार्ट फर्स्ट सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें इक्वेशन दी हुई है 2 - x² = 7x। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते वक्त हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि x² का जो x² जो है वो पॉजिटिव हमने इसे रखना है। तो यहाँ पे x² नेगेटिव दिया हुआ तो हम क्या करते हैं, इसको राइट साइड में ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। और इस 2 को भी क्या करते हैं हम राइट साइड में, इस पूरी वैल्यू को हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो 2 - x² = 7x, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो इस पूरी वैल्यू को मैं कहता हूँ कि हम राइट साइड में लेके जाते हैं और फिर इक्वेशन बन जाएगी ये 7x और ये +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा और ये -x² इधर आके क्या हो जाएगा +x²। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती क्योंकि पहले x² होता है फिर x और एंड में कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया x² + 7x - 2 = 0। तो ये इक्वेशन अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x² + 7x - 2 = 0। तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए a, b और c की वैल्यूज चाहिए। तो a, b, c क्या होते हैं, ये x² के साथ जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उसे हम a कहते थे, x के कोएफिशिएंट को हम b और कांस्टेंट को हम क्या कहते थे, c कहते थे। तो यहाँ से हमने क्या करनी है, वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ पे मैं a, b, c की वैल्यू जो है वो लिख रहा हूँ। a = क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो a का a जो हमारे पास है 1 आ गया। अब b क्या होता था, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है। तो जो b की वैल्यू होगी वो आपके पास 7 होगी। और अब आ जाए c क्या था, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। तो c की वैल्यू जो है वो -2 होगी। तो a, b, c हमने फाइंड कर लिया। अगर किसी इक्वेशन में c नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, जस्ट x² और 7x है, तो वहां पे c की जो वैल्यू होगी वो हम 0 लेंगे। और किसी इक्वेशन में अगर x नहीं है, सिर्फ x² और कांस्टेंट, जिसका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x नहीं होता, जस्ट x² और कांस्टेंट होता है, तो वहां पे b की वैल्यू हम 0 लेंगे। तो x² तो लाजमी होगा क्योंकि अगर x² ना हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हाँ, x उसमें मिस हो सकता है, उसकी जगह हम 0 फिर पुट करेंगे। कांस्टेंट भी मिस हो सकता है, उसकी जगह भी हम क्या करेंगे, फिर 0 पुट किया करेंगे। तो यहाँ a, b, c की मैंने वैल्यू निकालनी। अब क्या करूँगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसमें ये वैल्यूज जो है वो मैं पुट कर दूंगा। फॉर्मूला, और फॉर्मूला था आपके पास x = ये फॉर्मूला था x = -b ± √ ये था जी फॉर्मूला, b² - 4ac / 2a। इसको हमने वो ड्राइव नहीं करना, ड्राइव हमने एक बार कर लिया था, वो जस्ट हमने देखना था कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से, ड्राइव कैसे होता है। तो वो हमने ड्राइव कर लिया था और ये रिजल्ट हमें याद रखना है, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और इसके अंदर अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये a, b, c मैंने पहले निकाले थे, वो इसके अंदर जस्ट मैंने पुट कर देना। a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b और c की जगह c। और यहाँ पे क्या होता है, x = x क्यों, अगर इक्वेशन में वेरिएबल x है तो x = यहाँ पे लिखेंगे, अगर यहाँ पे y है तो y लिखेंगे, z है तो z। तो जो इक्वेशन में वेरिएबल होगा यहाँ पे वो वही हम लिखेंगे, जरूरी नहीं कि हम x ही लिखें। तो अब मैं इसके अंदर जो है वो वैल्यूज पुट करूंगा, तब हमारे पास जो है x का आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया x = -b, b की जगह क्या है 7, तो ये हो जाए ना -7 ± b²। b² मीन b की वैल्यू 7 है तो 7² फिर -4ac। a की वैल्यू आपके पास 1 है और c की वैल्यू क्या है, -2 है।
तो ये हम पुट कर देंगे 1 एंड -2 डिवाइडेड बाय क्या था 2a, 2 और a की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन है टोटल पूरी वैल्यू के नीचे यहाँ पे आता है। तो ये आ गया जी -7 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर है 7 स्क्वायर, और वो किसके इक्वल हो जाता है 49 के। अब यहाँ पे देखें ये माइनस ये है और एक ये माइनस है, तो तीनों मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाता है ये प्लस, और 4 2 8 और डिवाइडेड बाय 2 1 2, तो ये आ गया -7 प्लस माइनस, इनको हमने ऐड करना है 49 और 8 कितना हो गया 57 डिवाइडेड बाय 2। अब जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है वो 57, मतलब 57 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, ना ही प्राइम फैक्टराइजेशन से और ना ही डायरेक्ट। तो यही हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि इस स्क्वायर रूट वाले पोर्शन को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। अगर ये सॉल्व नहीं होता तो ये 7 के साथ प्लस माइनस भी नहीं हो रहा। ये दो ही हमारे पास आंसर है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसको हमने क्या करना है सोल्यूशन सेट में बस राइट करने हैं। तो ये आपके पास जो गिवन इक्वेशन थी उसका आंसर आ गया -7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इस इक्वेशन का जो है वो आंसर आ गया। तो ये हमने इस तरह जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसी तरह सेकंड पार्ट जो सिंपल है वो आप लोग खुद कर लेंगे। थर्ड जो इसका पार्ट है, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है अंडर रूट, थर्ड पार्ट में अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर है और फिर है प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। ये अंडर रूट के अंदर जस्ट 3 है, एक्स उससे बाहर है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो इसे भी हमने सबसे पहले क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे क्या करेंगे हम इधर ले आएंगे, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले आएंगे, ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगी अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो अब यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज निकाल के उस फॉर्मूले में हमने पुट करनी है, तब हमारे पास इसका आंसर आ जाना है। अच्छा जी, यहाँ से जो है मैं कंपेयर कर रहा हूँ और यहाँ से ए बी और सी की जो है वैल्यू निकाल रहा हूँ। ए की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिया हुआ है, ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मीन एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उससे मल्टीप्लाई हो रही है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो अंडर रूट 3 यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है, मतलब एक्स के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, तो बी की वैल्यू 1 होगी, और ये सारी वैल्यू जो है वो सी है -4 नेगेटिव साइन है तो ये माइनस भी उसके साथ ही है, तो -4 अंडर रूट 3 ये सी की वैल्यू हो गई। और यहाँ पे b जो है 1 हो गया और c है -4 अंडर रूट 3। तो अब मैं फॉर्मूला लिख के उसके अंदर जो है वो वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 इसी। अब इसके अंदर जो है वो ए बी सी के ऊपर वैल्यू जो मैंने लिखी हुई है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू -b की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, b का मतलब 1, b की वैल्यू 1 है, और -4ac, 4a की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ आपके पास अंडर रूट 3 है, n2c, c की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 दी हुई, और डिवाइडेड बाय 2a है तो ये आ जाना है 2, और a की वैल्यू है जी अंडर रूट 3। तो अब हमने क्या करना है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए जरा माइनस एक ये है और माइनस ये है, तो माइनस माइनस सबसे पहले क्या हो गया ये प्लस हो गया।
अब ये जो 4 है ये इस वाले 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, ये अंडर रूट से जो बाहर वाली वैल्यूज है वो आपस में हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ये 4 से कितना हो गया, ये 16 हो गया। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 इंटू अंडर रूट 3 का क्या हो गया, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय वैसे आ गया 2 अंडर रूट 3। तो अब हमने क्या करना है इसे, ये जो अंदर स्क्वायर रूट 3 है वो उसके ऊपर स्क्वायर भी है, ये इस वाले अंडर रूट के अंदर है अंडर रूट 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस और 16 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 1, 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 और ये हो गया 1 प्लस माइनस 49 ओवर 2 अंडर रूट 3। तो अब हम क्या करते हैं, 49 का स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। तो अब स्क्वायर रूट टोटली जो है ऊपर कैंसिल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को सेपरेट कर लेनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके बाद हमने उन्हें प्लस माइनस करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को सेपरेट करके अलग अलग करके हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास x इज इक्वल टू, ये हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 है, -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3, ये मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी है। और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो -1 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 6 ओवर 2 अंडर रूट 3। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 और -7 कितना हो जाते हैं, -1 और -7 ये -8 ओवर 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 को 6 से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो x आपके पास आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 3 और 2 को 8 से आप कैंसिल कर दें तो ये -4 ओवर अंडर रूट 3 आ गया। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 है और यहाँ पे अंडर रूट 3 है। और यहाँ पे एक चीज़ जो है 3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3, यानी 3 को आप अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3, तो ये बेसिकली अंडर रूट 3 का क्या हो जाना, स्क्वायर हो जाना, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो सकता है। तो 3 डॉट अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 का मतलब 3 होता है। तो ये जो ऊपर वाला 3 है इसे हम 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख के नीचे वाले से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 डॉट अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3। तो एक अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो x आपके पास आ गया अंडर रूट 3 और ये दूसरी वैल्यू ये वैसे आ जानी। अब हमने क्या करना है, इसे सॉल्यूशन सेट में फाइनली लिखना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एक ये है -4 ओवर अंडर रूट 3 और ये एक हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 आ गया। और या इस स्टेप को आप इस तरह भी दे सकते हैं, अब ये भी 3 है और इसके ऊपर पावर 1 है और ये भी 3 है और इसके ऊपर है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब पावर क्या होता है, 1/2। अब बेसिस सेम हो तो छोटी पावर बड़ी में से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये जो 1/2 है ये ऊपर जाके 1 में से माइनस करेंगे, तो 1 में से 1/2 को माइनस करें तो 1/2 होता है और 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 3 की पावर 1 माइनस 1/2, तो 3 की जो पावर है वो 1/2 बचेगी और वो किसके इक्वल होती है, अंडर रूट 3 के इक्वल होती है।